pH of acidic buffer। ठीक है, तो एसिडिक बफर हम लोग कैसे बनाते थे? एसिडिक बफर के लिए हम लेते हैं वीक एसिड और उसी का सॉल्ट। कैसे बनाया था एसिडिक बफर? एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अब अगर हम लोग ये दो चीज किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये दोनों वाटर के साथ क्या इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे? एसिड का आयनाइजेशन हो सकता है, करेक्ट? या सॉल्ट के में जो आयन है उसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ये दो रिएक्शन हो सकते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए, इसका के डब्ल्यू बाय के, करेक्ट? अग्रीड? तो चाहे पहली इक्वेशन से लिखें चाहे दूसरी इक्वेशन से, दोनों सेम ही है। H3O प्लस की मोलैरिटी में क्या लिख सकता हूं? के ए इंटू एच एक्स बाय एक्स माइनस। नेगेटिव लॉग लेके पीएच कितना आ जाएगा? पी के ए प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस बाय एच एक्स। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है? सर वो उल्टा कैसे हो गया लॉग का? नेगेटिव लॉग लिया है ना, हाँ सर। तो नेगेटिव लॉग में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। हाँ 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 सर। कर लिया नोट? एक मिनट। तो आपने वो क्या बोला था कि दोनों में से लिया तो भी सेम आएगा? अरे तुम दूसरी इक्वेशन से भी लिखते तो यही आता ना, यही इक्वेशन आती है लोअर में। हाँ, ओके ओके, यस। ओके, नाउ तो पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस और एच एक्स की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी, करेक्ट? तो एक्स माइनस और एच एक्स की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी के लिए हमें पहले दो इक्विलिब्रियम सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें जनरली हम लोग क्या देखेंगे, मान लो एच एक्स की इनिशियल मोलैरिटी है C1
और X माइनस की इनिशियल मोलैरिटी है C2। तुम्हें मालूम है अगर एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट की इनिशियल मोलैरिटी से बहुत कम हो तो उस रिएक्शन का अल्फा नेग्लिजिबल होता है, करेक्ट? यस सर। तो अगर के ए C1 और C2 से बहुत कम है और के डब्ल्यू बाय के ए भी C1 और C2 से बहुत कम है, तो दोनों रिएक्शंस का अल्फा नेग्लिजिबल हो जाएगा, करेक्ट? देन अल्फा ऑफ both reactions will be negligible। सही है? अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो HX की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी will be same, almost same as HX की इनिशियल मोलैरिटी। And similarly X minus की equilibrium molarity will be almost same as X minus की initial molarity, correct? तो pH कितना आ जाएगा? pKa plus log of C2 by C1, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं pH is pKa प्लस लॉग ऑफ, देखो मोलैरिटीज का रेशियो है और दोनों सेम सोल्यूशन में है, तो मोलैरिटीज के रेशियो को आई कैन ऑल्सो राइट एज रेशियो ऑफ मोल्स। तो इसमें मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ X माइनस इनिशियल अपॉन मोल्स ऑफ HX इनिशियल। क्लियर है ये? तो वॉल्यूम सेम आपने मतलब अज्यूम किया ना? अरे भाई दोनों एक ही सोल्यूशन में पड़े ना, वॉल्यूम तो पानी का होता है। यस सर, समझ। हो गया नोट? नो सर। डन? एक सेकेंड। और अगर ये अप्रोक्सीमेशन होल्ड नहीं करेगी तो क्या करेंगे? तब हम लोग को इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा। तो सपोज Kw is not very much less than C1 and C2, okay? Sorry, Kw नहीं, Ka is not very much less than C1 and C2, okay?
but Kw by K is very much less. तो ऐसे केस में पहला रिएक्शन जो था उसका अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होगा, हमें वो इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा। इनिशियल मोलैरिटी C1 थी C2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक को हम अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे। वंस वी गेट अल्फा वी कैन कैलकुलेट H3O प्लस कंसंट्रेशन एज C1 अल्फा और फिर उससे पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। Yes. और इसी तरह अगर तो नोट नहीं हो सकता स्क्रीन ऑन। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बाद में कि ए बहुत छोटा है C1 C2 से, लेकिन Kw बाय K नहीं है, तो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक से अल्फा सॉल्व करेंगे। अल्फा सॉल्व करके OH माइनस की मोलैरिटी निकाल लेंगे, उससे POH मिल जाएगा और फिर पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? एक मिनट। तो सिमिलरली बेसिक बफर्स के लिए भी अब इसी की एनालॉजी से इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बेसिक बफर में क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर कैसे लिख सकते हैं। एक वीक बेस है BOH, लेट से मोलैरिटी C1 और उसका सॉल्ट लेट से मोलैरिटी C2। तो इफ Kb और Kw बाय Kb दोनों C1 और C2 से बहुत कम हुए तो क्या हो जाएगा इस बफर का POH इज PKb प्लस log ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस इनिशियल
अपॉन मोल्स ऑफ BOH इनिशियल। ठीक है, अगर इनमें से कोई कंडीशन होल्ड नहीं करी तो फिर अगेन क्वाड्रेटिक करनी पड़ेगी सॉल्व। तो मान लो के बी नहीं कम है C1 C2 से। सर 1 मिनट पीछे वाली साइड पे जाओ ना प्लीज। सब आई विल सेंड आफ्टर क्लास। तो अब BOH का आयनाइजेशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। और के बी है कम C1 C2 से, बट KW बाय KB नहीं है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालना है, क्लियर है सबको? बोलो, हो गया सब नोट स्टार्टिंग से? सर लास्ट पेज नहीं होता, लास्ट लास्ट पेज, ये लो लास्ट पेज। तो इसके पहले वाला है। हाँ, सर अगर KB और KW/KB दोनों भी मतलब वेरी वेरी लेस देन C1 C2 नहीं होगी तो हो ही नहीं सकता है, खुद सोचो। दोनों एक साथ बहुत छोटे ना हो, ये नहीं हो सकता है। यस यस यस। सर क्यों नहीं हो सकता सर, नहीं समझा। यार थोड़ी तो मैथ्स लगा लो भाई। केबी की कोई वैल्यू बोलो। (10⁻⁻1) लिया तो ये C1 C2 मान लो 0.1 है, तो ये C1 C2 से बहुत छोटा नहीं है। ठीक है, यस सर। W/KB कितना हो जाएगा? 10⁻13। यस सर। ये तो बहुत छोटा हो गया ना। यस सर, समझ गया। चलिए नोट, चलो FBS के 4 प्रॉब्लम्स करो। किसी का कुछ नोट करने का बचा है? ये पेज बचा है सर। ठीक है, ये करो और
जो लोग कर चुके हैं वो प्रॉब्लम स्टार्ट करो।
डन ऑल। कोई डिस्कस करना है? सर 23। तो 23 में से ये मेरे टेक्स्ट बुक में मिसिंग एक ये है कि केवी दिया है। KB 23। चलो नोट करो 23 क्या गिवन है, कैसा बफर बनाया है। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, ये दो चीजें ऐड की हैं, बेसिक बफर है। तो POH ऑफ बेसिक बफर will be PKB, given है 4.74 अमोनियम के मोल। अमोनियम के मोल्स हैं 0.1 और अमोनिया के मोल्स कितने गिवन है 0.05। तो ये log 2 हो गया। तो ये POH आ गया, फिर pH कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्लियर। और बोलो नेक्स्ट कोई डाउट? 31 31। 25 सर 25। 25। 25 में कौन सा बफर है? बेसिक बेसिक बफर है, करेक्ट। पीएच कितना दिया है बफर का? 9.26। 9.26 9.26 पीएच है। तो पीओएच कितना हो जाएगा? 4.74 4.74। तो फिर से वही इक्वेशन लिख लो, POH given है 4.74 will be PKB plus log of अमोनियम के कितने मोल्स गिवन है? X एक्स फाइंड करना है। फाइंड करना है अमोनियम के मोल। अमोनिया के कितने गिवन है? 0.1। अमोनिया के गिवन है 0.1 और X क्या दिया है? अमोनियम सल्फेट के मोल। तो अमोनियम के मोल 2x, ये 0.1, तो X आ गया 0.05। तो 2x कैसे? अमोनियम सल्फेट के कितने मोल्स दिए हैं? X मोल्स एक्स अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH हाँ ओके NH4 twice yes क्लियर है 25? सर ये 2x वाला अभी भी नहीं समझा। वेरी गुड। हाँ निशिम, किसे नहीं समझा? मैंने सर मुझे नहीं समझा। अमोनियम यस। सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। अच्छा यस सर। तो अमोनियम आयन, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में दो अमोनियम है, तो अमोनियम आयन के मोल्स 2x होंगे। ओके सर समझ गया, थैंक यू। कर लिया नोट?
अगला कौन सा डिस्कस करना है? 31। 31 में कैसा बफर है? एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है? ऐसे एसिडिक बफर है। उसमें एसिड की मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.01। 0.01। और उसके सॉल्ट की x माइनस की कितनी गिवन है? 0.00। 0.002। ठीक है। इस एसिड का Ka कितना गिवन है? 1.5 into 10 raised to -3। एसिडिक बफर की इक्वेशन क्या है? पीएच कैलकुलेशन की Ka plus log वो इक्वेशन कब लगा सकते हैं? Ka is very less than C। तो is K very much less than C1 and C2 in this problem? No sir। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयनाइजेशन ऑफ एसिड सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन हो जाएगी ठीक है। सॉल्व करो जरा ये क्वाड्रेटिक और अल्फा की वैल्यू निकालो। किसी ने सॉल्व किया है इस क्वाड्रेटिक को? भाई 0.01 दोनों ओर से ये कैंसिल कर दो, और अगर 1000 दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी? तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है। अल्फा कितना आ गया? 1/4। तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन पूछी है, विच इज 0.01 अल्फा। ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। सर 27 का बी भी एक्सप्लेन कर दो। 27 प्रॉब्लम।
पार्ट ए में pyridine का सॉल्यूशन है विच इज अ वीक बेस, और इस वीक बेस की मोलारिटी दी है 0.2, Kb दिया है, करेक्ट। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन का पीएच पूछा है। ये तो सिंपली केवल एक वीक बेस है, तो वीक बेस में OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी होगी, √C/Kb। तो नेगेटिव लॉग लेके POH आ जाएगा, और फिर पीएच निकाल लो। ठीक है, क्लियर। पार्ट बी में पूछा है इस सॉल्यूशन में पिरिडिनियम आयन डालने से क्या फर्क पड़ेगा। भाई पिरिडीन के सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, ओके। अब अगर तुम इस सॉल्यूशन में पिरिडिनियम आयन डाल दोगे, मतलब इसकी मोलैरिटी बढ़ा दी, तो ये रिएक्शन किधर चलेगा बताओ। बैकवर्ड। बैकवर्ड। रिएक्शन पीछे जाएगा, तो OH माइनस की मोलैरिटी को क्या होगा, डिक्रीज। कम। तो H प्लस की मोलैरिटी को क्या होगा, बढ़े। इंक्रीज। तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है। यस सर। कर लिया नोट। नहीं सर, एक मिनट कर। हेलो सर। बोलो। सर वो 26 जितना सॉल्व किया था वो पेज दिखाओ। सर नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, बोलो। पेज दिखाओ ना प्लीज। करो नोट करो, रुके हुए हैं। नाउ यू वांट टू डू दिस एंड वेस्ट द टाइम ऑफ क्लास, देन डू। करो, मैं वेट कर रहा हूँ, करो नोट।
हो गया। इतनी जल्दी हो गया? Yes. पार्ट सी में बफर बनाया है। इसका आंसर शायद पीछे गलत है पार्ट सी का। तो पीओएच आ गया 9.3, तो पीएच होगा 4.7। हेलो सर। बोलो। सर ए पार्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे क्या, पीओएच निकाल के फिर पीएच? वो ये पार्ट करो ऐसे सॉल्व। क्या फॉर्मूला लगाते बताइए। पी के बी प्लस लॉग 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 बोलो। C2/C1। C2 कितना दिया है? कितना पेरिडिनियम आयन डाला है स्टार्टिंग में? नहीं दिया है। नहीं डाला ही नहीं है। क्या दिया है प्रॉब्लम में? पेरिडीन का सॉल्यूशन है हाँ सर, नहीं दिया है pyridine। 0। यस सर। हाँ सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आ रहा है। कर लोगे सॉल्व इसको? हाँ सर। बताओ कितना आ रहा है। यस। हाँ भाई यस। कितना आ रहा है पीओएच? ओके, यहाँ तक क्लियर है। बफर्स का पीएच कैलकुलेशन। चलो आगे पढ़ते हैं बफर एक्शन। तो अगर एक बफर में हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो बफर में अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो क्या होता है बताओ? No change in pH or pH. Change in pH. Have I taught you this, that on adding a strong acid and a strong base, there is no change in pH of a buffer? Yes, sir. Yes, sir. पहली लाइन पढ़ो, बफर में सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी? टेल मी। पीएच चेंज हो जाएगा।
ये तो मैं पूछ रहा हूँ, लाइन पढ़ो क्या लिखी थी। स्मॉल अमाउंट ऐड करो तो अच्छा। स्मॉल अमाउंट। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो मैंने कहीं तो उसमें लिखाया था कि पीएच चेंज नहीं होता है, यस सर। ये लिखा है। नो सर, सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस चेंज। मतलब क्या होता है कि उतना चेंज नहीं होने देगा जितना हो जाता है। यस, तो चेंज क्या होगा, बहुत कम हो। कम होगा, लेकिन चेंज तो होगा। ओके, यस, समझ में आया ये बात। तो अब हम लोग यही समझना चाहते हैं इस सेक्शन में कि कितना चेंज होगा अगर एक बफर में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो पीएच चेंज कितना होगा। चलो देखते हैं। तो सपोज सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूं, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करूं एसिडिक बफर में, ठीक है, एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ऐड किया, किसी भी बफर में क्या होता है, एक वीक एसिड होता है और एक वीक बेस होता है, करेक्ट। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करूंगा तो वो क्या करेगा, बफर में जाके बफर के जो वीक बेस है उससे रिएक्ट करेगा, करेक्ट। यस, मतलब मैंने H+ डाला और एसिडिक बफर का वीक बेस कौन है, एसिडिक बफर का वीक बेस है H-, उससे रिएक्ट करेगा, करेक्ट। ठीक है। हाँ सर। और क्या बनाएगा ये, HX। यस, तो अगर मान लो मैंने इसके N मोल्स ऐड किए, इसके इनिशियली N2 मोल्स थे, इसके N1 थे, तो फाइनली इसके तो ऑलमोस्ट 0 मोल्स हो जाएंगे, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा। इसके N2 - X और इसके N1 + X, सही है, ठीक है। तो अब नया pH क्या होगा, pKa प्लस log ऑफ X- के मोल्स कितने बचे, X- के मोल्स अब बचे N2 - X, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ X- इनिशियल माइनस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अपॉन मोल्स ऑफ HX इनिशियल प्लस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है, समझ में आया ये। वो N2 - N क्यों नहीं होगा? क्या, N2 - N। N2 - N लिख लो, X ठीक है, ओके, यस, नोट करो। हेलो सर। बोलो। सर वो फाइनल में सर X- का क्या लिखा है सर, वो नहीं समझ रहा। यार फाइनली तुम्हें pH का फॉर्मूला क्या था, तुम्हें फाइनली X- के इक्विलिब्रियम में जितने मोल्स हैं वो लिखने हैं ना। यस सर।
X माइनस के फाइनली कितने मोल्स हैं? टेबल में कितने मोल्स लिखे हैं? N2 माइनस, हाँ यस सर, N2 माइनस बराबर। सॉरी। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते तो क्या होता? If a strong base was added to acidic buffer, तब क्या होगा? POH is equal to PKB plus log. बेसिक बफर थोड़े ना, बफर तो एसिडिक ही है ना, इसमें तुम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो OH माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करेगा? H plus. एसिड से। एसिड से। जो वीक एसिड है सॉल्यूशन में, वीक एसिड है HX, इससे रिएक्ट करके बनाएगा X माइनस और वाटर। ठीक है, ओके। Yes. तो सेम अगर मान लो इसके n मोल्स ऐड किए, इसके इनिशियली N1 थे N2, तो अब नया pH क्या होगा? pKa प्लस log ऑफ moles of X minus initial plus moles of strong base। ठीक है, समझ में आया? Yes. सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें बेसिक बफर में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। बेस क्या है इसमें? BOH। ठीक है, अग्रीड? यस सर। तो इनिशियली मान लो इसके n मोल्स ऐड किए, इसके N1 थे, इसके N2, तो अब क्या इक्वेशन हो जाएगी? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस इनिशियल प्लस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा? बी प्लस के साथ री। हाँ, तो सिमिलरली ये भी कर लोगे ना?
ओके, नोट करो उसको जल्दी। कर दिया नोट? सर वेट,
हो गया? यस सर। तो समझ में आया पीएच कैसे चेंज होता है? एक बफर का अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके? यस। चलो बाय एवरीबॉडी।